अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम राबेल है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद हैं। मैं, मेरे अम्मी अब्बू और मेरे 2 भाई। मेरे दोनों भाई मेरे से बड़े हैं और शादीशुदा हैं। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत हैं और वो अलहदा घर में रहती हैं। मैं अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ और अपने घर में 3 अफराद ही होते हैं। मेरे अब्बू शुगर के मरीज थे, इसीलिए वो रात को बार बार उठकर बाहर चले जाते थे। मेरी अम्मी बहुत सख्त किस्म की औरत थी और वो अब्बू के साथ कुछ गलत रवैया रखती थी, क्योंकि मेरी अम्मी के चाल चलन अच्छे नहीं थे और मेरी अम्मी की उम्र 38 साल थी। मेरे अब्बू की उम्र 55 साल हो चुकी थी। मेरा एक भाई 19 साल का है और एक भाई 21 साल का है। मेरे दोनों भाई शादीशुदा हैं और अब्बू ने उनकी शादी करके उनको अलग घर दे दिए थे। हमारा घर हवेली नुमा था और सब अपने अपने घर वाले थे, इसीलिए मैं अपने घर में राज करती थी। मेरे दोनों भाई अलहदा थे और वो अपना खाना वगैरह पकाते थे। मैं बहुत ख़राब होने लगी थी और मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे गलत आदत पड़ गई थी। मेरे भाइयों को मेरे ऊपर शक हो गया था और मैं किसी लड़के के साथ प्यार करती थी और उसको मिलने के लिए गई थी। हम एक होटल में गए थे और वहां पर मैंने उस लड़के से प्यार करना था और सुकून लेना था, लेकिन किसी लड़की ने मेरे घर में बता दिया था और मेरे भाई वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था और मेरा स्कूल भी बंद करवा दिया था। इसीलिए अब घर में ही मैं रहती थी और मुझे अब इस काम की काफ़ी ख्वाहिश होती। मेरा दिल करता कि मैं किसी लड़के के साथ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता था। एक दिन हमारे घर मेरे मामू का बेटा आ गया था। मेरे मामू का बेटा सियालकोट में रहता था और हमारी रहाश रावलपिंडी में थी। मेरे मामू का बेटा अल्ताफ बहुत खूबसूरत था और मैं उसको देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। अल्ताफ की उम्र अभी 14 साल थी और वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था। वो मेरे साथ अजीब तरह के मजाक करता और हंसी मजाक करता। मैं अभी भी अब उसकी दीवानी होने लगी थी। मेरे मामू की घरवाली और मेरे मामू का बेटा अल्ताफ दोनों ही हमारे पास रहने के लिए आए थे। मेरे मामू तो दुबई में रहते थे और वो बाहर के मुल्क की जॉब करते थे, इसीलिए मामू के बेटे को मेरे से मिलने की ख्वाहिश थी और वो हमारे घर आना चाहता था, इसीलिए वो हमारे पास आ गए थे। मैं अल्ताफ के नज़दीक रहने लगी थी और शाम को जब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सो जाते तो मैं अल्ताफ के कमरे में चली जाती थी और उससे काफ़ी हंसी मजाक करती थी। अल्ताफ भी अब मेरे ऊपर फिदा होने लगा था, क्योंकि मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान थे और पहले ही वो काम कर चुकी थी जो लड़का लड़की, और अल्ताफ भी मेरे ऊपर फिदा हो गया था और मेरे से वही काम, लेकिन मैं अभी उसको लिफ्ट नहीं करवाती थी। एक दिन रात को असद अल्ताफ 11 बजे मेरे कमरे में आ गया था और अपनी ख्वाहिश बताने लगा था। मैंने भी इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था और उसके साथ तैयार हो गई थी। अल्ताफ ने जब अपना जार मेरी बैटरी तो मुझे मैं वो काम 1 साल के बाद ही कर रही थी। जब अल्ताफ ने मेरे साथ मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था और मैं पहले ही सुकून लेने लगी थी। अब मुझे इस काम की आदत हो गई थी और मेरे मामू का बेटा अल्ताफ जब भी हमारे घर आता मैं उसके साथ ये काम कर लेती थी और कभी कभार मैं भी मामू के पास चली जाती थी और वहाँ अल्ताफ के साथ भी वो काम। मुझे अल्ताफ के साथ काफ़ी अच्छा लगता था और अब अल्ताफ मेरी आदत बन गया था। मैंने अम्मी अब्बू को कह दिया था कि मैं मामू के बेटे अल्ताफ से ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। अम्मी अब्बू भी मान गए थे और उन्होंने अल्ताफ के लिए मेरा रिश्ता तय कर दिया था और कुछ ही दिनों के अंदर अल्ताफ और मेरी शादी हो गई और हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे और उसके बाद हमने अपने बच्चे भी पैदा किए। अब तो माशाल्लाह मेरे बेटे और बेटियां बड़ी हो गई हैं और मैं अब बस पाक मोहब्बत ही करती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।